जय हिंद। आइए देखते हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या होते हैं, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं और हार्मोन्स हमारे शरीर में या पादप में, पौधों में इन हार्मोन्स का क्या काम होता है। पादप हार्मोन, जैसा कि आप देख सकते हैं, पादप हार्मोन, पादप मीन्स होता है पौधा और हार्मोन्स, तो पादप हार्मोन्स हो जाएगा पौधों के अंदर मौजूद हार्मोन्स, अर्थात पौधों के अंदर जो हार्मोन्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। द हार्मोन्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर प्लांट्स आर कॉल्ड पादप हार्मोन्स। इनको अंग्रेजी में फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट ही होता है, पौधा होता है। तो फाइटो हार्मोन्स क्या है? फाइटो हार्मोन्स आर द हार्मोन्स आर द सिग्नल मॉलिक्यूल्स। सिग्नल मॉलिक्यूल्स ये सिग्नल देते हैं, सिग्नल देते हैं, किसी का संकेत देते हैं, मैसेंजर के रूप में आप इसको समझ लीजिए। ये दूत हैं। जड़ से कहेंगे नीचे 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 जो नीचे जो नीचे जो, भाग नीचे, नहीं तो गिर जाएगा, गिर जाओगे तुम, पेड़ में गिर जाएगा। हाँ, और तना से कहेंगे जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, सूरज की ओर जाओ, वो तुम्हारा बाप है। फूलों से कहेंगे खिलो 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 खिलो, फूलों से कहेंगे खिलो, खिल जाओ, निकलो बाहर, खिलो खिलो, समय आ गया तुम्हारा। तो ये हार्मोन जो है, सिग्नल जो होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स मीन्स कण होता है। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये हार्मोन्स जो होते हैं ये सीमित मात्रा में होते हैं। देखिए, हमारे अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। हमारे हार्मोन्स जो है हमारे ग्लैंड्स द्वारा, हमारी ग्रंथियों, निश्चित ग्रंथियों द्वारा निश्चित हार्मोन्स हमारे अंदर स्रावित होते हैं या निकलते हैं। लेकिन पौधों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वे पौधों के हर पार्ट में तैयार होते हैं। उनके लिए निश्चित ग्लैंड्स नहीं होते हैं या निश्चित ग्रंथियां नहीं होते हैं। तो हमारे हार्मोन और पौधों के अंदर जो हार्मोन है उसमें उसके प्रोडक्शन में अंतर है। हमारे हार्मोन्स सर्टेन ग्लैंड्स से निकलते हैं, एक्सक्रीट फ्रॉम सर्टेन ग्लैंड्स। लेकिन जो वनस्पतियों या पेड़ पौधों के जो हार्मोन्स है या जो पादप हार्मोन्स है वो सर्टेन ग्लैंड्स से, उनमें अंदर ग्लैंड्स नहीं होती हैं। देखिए, हार्मोन हमारे मुंह में ग्लैंड है, मुंह के अंदर जो ग्लैंड है वो लार स्रावित करती है। यह लार लुब्रिकेंट का काम करता है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में वो मिक्स होता है। यह लार जो है भोजन को पचाने में भी मदद करती है, और जब भोजन यहां से अंदर की ओर सकता है गैस नलीज में तो लुब्रिकेंट ढीला हो जाता है, मुलायम होता है, फिसल के चल जाता है। जैसे मुलायम सरफेस पे आप फिसलते हुए चले जाते हैं। तो ये है, पाचन में भी मदद करता है और हमारे मुंह को भी गीला रखता है। प्लस जब भोजन आप करेंगे तो उसमें मिलता जाता है तो उसको भी गीला कर देता है, ढीला कर देता है, और उसमें वो फिसलता हुआ चला जाता है। तो ये हमारे जो ग्लैंड से मुंह के अंदर वे जो है भी एक हार्मोन छोड़ती हैं। अब आइए देखते हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन्स की बात करें तो जो पादप हार्मोन्स होते हैं, पादप हार्मोन्स जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो पादप हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों को प्रमोट करते हैं, यानी कि उन पेड़ पौधों के जो पार्ट्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। इसीलिए इनको वृद्धि प्रवर्धक या ग्रोथ प्रोमोटर्स कहा गया है। ग्रोथ प्रोमोटर्स वे हार्मोन होते हैं, दीज आर द हार्मोन्स दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। वो प्रमोट करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं वो वृद्धिरोधी हार्मोन, जैसा कि आप देख सकते हैं, वृद्धिरोधी हार्मोन्स कहलाते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स कहा जाता है। ये ग्रोथ में बाधा बनते हैं, जैसे अंकुरण में बाधा बनेंगे, एक तरह से हर्डल है, एक तरह से ये हिंद्रेंस है, रुकावट डालते हैं, ये रोकते हैं, चेक करते हैं, ये पूरा इनको वृद्धिरोधी के अंतर्गत रखा जाता है। इसको अभी हम देख लेंगे एक एक करके। वृद्धिरोधी वृद्धि को रोकता है, द हार्मोन दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ, दैट चेक्स द ग्रोथ, उसको वृद्धिरोधी या ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन्स बोलते हैं। ऐसे हार्मोन्स दो प्रकार के, दो हार्मोन्स ऐसे हैं, ये वृद्धि को रोकेंगे। अब देखिए, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स की बात करें तो ये हार्मोन्स मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। वृद्धि प्रमोटर हार्मोन्स और ग्रोथ प्रमोटर या वृद्धि प्रवर्धक जो हार्मोन्स हैं, दे आर 5 इन नंबर। ये 5 संख्या में 5 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला हार्मोन जो होता है जिबरलिन है।
जिब्रेलिन, पहला जो हार्मोन है वो जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन जो हार्मोन है ये मेन हार्मोन है, इट इज द प्राइम हार्मोन आर द चीफ आर द प्रिंसिपल हार्मोन। ये पौधों में ये जो मेन हार्मोन होता है, मुख्य हार्मोन होता है, अंकुरण, अंकुरण में सहायक होता है, ये अंकुरण को प्रोवोक करता है। ये अगर आप थोड़ा सा कॉमिक बना के इसको देखें तो हार्मोन को मैंने कहा कि सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, वो उकसाते हैं, वो उकसाते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो वो काम नहीं होगा। जैसे घर में अगर आप देखें तो पति पत्नी है तो पत्नी कहेगी गर्मी गर्मी हो रही है, कूलर लाइए ना, कूलर लाइए ना। देखें आपसे गरीब है उनके घर में कूलर, देखिए उकसा रही है। आपका साथी है ना, उकसाएगा, अरे यार गरीबी कट जाएगी, चलो लूट लो भाई, मौका है 2 नंबर का काम कर दिया जाए, क्या दिक्कत है। लाभ के पद पर हो, आपका साथी है, लाभ के पद पर हो, आप सिंसियर हो, पंचुअल हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, आपसे कहेगा अरे यार इतना ईमानदार ना बनो, उकसाएगा वो। तो ये उकसाते हैं, प्रमोट। तो जिब्रेलिन का काम है अंकुरण कराएगा सीड से के अंदर। आप हर जानते हैं कि हर सीड में क्या होता है, प्लांट मौजूद होता है। तो अगर उसमें जिब्रेलिन है, सीड में अगर जिब्रेलिन है तो अंकुरण होगा उसका। बाद में क्या होगा उसका पता नहीं है, लेकिन अंकुरण होगा अगर उचित मात्रा में से पानी, उचित मात्रा में हवा, उचित मात्रा में प्रकाश। जानते हैं कि अंकुरण के लिए 3 जरूरी है, तो उचित मात्रा में पानी, उचित मात्रा में प्रकाश, उचित मात्रा में हवा मिलने के बावजूद भी अंकुरण नहीं हो सकता है बीज का, जब तक उसमें अंदर जिब्रेलिन हार्मोन ना हो। अर्थात अगर कोई देखते हैं कुछ बीजें उगती ही नहीं है, जबकि वही परिस्थिति में आप सारे बीजों को डाले हैं, सारे बीजों को उसी खेत में, और उस परिस्थिति ठीक है, यानी कि कंडीशन ठीक है, जो जरूरी है उनके लिए जरूरी चीजें वो ठीक है, लेकिन जिब्रेलिन है ही नहीं, उसमें उगता ही नहीं, कुछ बीज उगते ही नहीं, तो उसमें जिब्रेलिन नहीं होता है। तो ये अंकुरण में, और साथ ही साथ ये वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। तो ये मेन हार्मोन है, जो पहला हार्मोन है ये मेन हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन। दूसरा ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधे को सूरज की ओर लेके जाता है, अर्थात ऊपर की ओर लेके जाता है। ऑक्सिन हार्मोन कहता है भैया चल ऊपर चल, ऊपर चल, वही तेरे बाप हैं, वही तेरे को शक्ति देंगे। आप जानते हैं कि पेड़ पौधों को शक्ति प्रकाश जो होता है, प्रकाश फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो एनर्जी बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस द्वारा वो एनर्जी बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। तो ऑक्सिन जो हार्मोन है ये पौधों को ऊपर की ओर भगाएगा। दूसरा काम, 2 काम करता है, एक तो पौधे को ऊपर की ओर भगाता है, उधर ऊपर की ओर भगाने के लिए सिग्नल देता है, भाग भाग ऊपर भाग, ऊपर भागेगा, अरे ऊपर भाग ऊपर भाग। दूसरा नीचे की ओर भी ये जड़ों को, जो मूलांकुर है उसको नीचे की ओर लेके जाता है, उसको सिग्नल देता है नीचे जाओ नहीं गिर जाओगे तुम लोग, उखड़ जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो आप जानते हैं कि पौधा जितना ऊपर जाता है उतना नीचे भी जाता है, तब जाके कहीं ना कहीं वो जमीन पर और हवा तूफान और सभी चीजें ये बर्दाश्त कर लेता है, सह लेता है, अपरूप नहीं होता है। ऊपर गिर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, प्रकाश की ओर बढ़ना प्रकाश अनुवर्तन। और नीचे की ओर जब जो जड़ें नीचे की ओर जा रही हैं तो उसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। जैसा कि आप देख सकते हैं गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व बल कहां होता है, धरती के अंदर, गुरुत्वानुवर्तन। तो 2 काम इसका है, पौधों की ऊपर की ओर खोदना, बढ़ो, और जड़ों को सिग्नल देना, नीचे जाओ। तो ये दोनों काम ये सिग्नल देता है। देखिए सिग्नल से ही काम चलता है। हमारे घर में इधर चोर है, उधर हमारा लड़का दिख रहा है, हमने सिग्नल दे दिया, थोड़ा सा चोर उधर, हमने सिग्नल, भाग जाएगा हमारा लड़का, जान जाएगा खतरा है। देखिए तो सिग्नल है, ये सिग्नल है। साइटोकाइनिन, तीसरा जो आप इस कैटेगरी में वृद्धि प्रवर्धक में जो हार्मोन है साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन याद रखिएगा, साइटोकाइनिन ये जो हार्मोन होता है कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में इसका रोल होता है। ये सेल को विभाजित कराता है, सेल को सिग्नल देता है कि ऐसे कोशिकाओं नई सेल बदलो, विभाजित हो। तो जो विभाजित होती है सेल तो वो नई सेल कहलाती है। जो पहले वाली सेल होती है, कोशिका होती है, उसको जो है मदर सेल कहते हैं, कोशिका को मदर सेल कहते हैं। और जो नई सेल होती हैं वो जो है उसको हम जो है डॉटर सेल कहते हैं। कोशिका आप जानते हैं कि हम लोग हो या पेड़ पौधे हैं या अन्य जानवर हो, हाथी घोड़ा ये सब, बगुला ये सब, इसमें असंख्य कोशिकाएं। उसी तरह पेड़ पौधों में भी इन्यूमरस नंबर ऑफ द सेल्स हैं। तो ये कोशिका विभाजन का परिणाम ही है कि हम इतने लंबे चौड़े हैं, इतने बड़े हैं। कोशिका विभाजन का ये परिणाम है। कोशिकाएं विभाजित होती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, उससे आपका ग्रोथ होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। फ्लोरिजेंस चौथा हार्मोन है, फ्लोरिजेंस।
फ्लोरिजेंस हार्मोन जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पकड़ लेंगे, फ्लोरी लगा या फ्लावर, या फिर से फ्लोरो से फ्लावर पकड़ लीजिएगा, ये फूल की मात्रा, फ्लोरिजेंस हार्मोन से ये निर्धारित होता है कि फूल कितना आएगा। अगर किसी में पौधे में फ्लोरिजेंस हार्मोन नहीं है तो फूल नहीं आएगा। ये जो है फूल पौधे में फूल को लाता है, ये सिग्नल देता है कि फूल लाओ, फूल आओ, फूल आओ, फूल हो जाओ, फूल जाओ, ये सिग्नल देता है। किसी किसी पौधे में आपने देखा होगा कि ज्यादा फूल आते हैं, किसी किसी में कम आते हैं। ये फ्लोरिजेंस हार्मोन का कमाल है, ये फ्लोरिजेंस हार्मोन का कमाल है भैया। अगर फूल ज्यादा आ रहे हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ द फ्लोरिजेंस हार्मोन इज मोर इन दैट प्लांट। उस प्लांट में फ्लोरिजेंस की मात्रा ज्यादा है। जिसमें कम फूल आते हैं, इसका मतलब उसमें फ्लोरिजेंस की मात्रा कम है। पांचवा जो हार्मोन है, ट्राउमेटिन हार्मोन है, यह घाव भरता है। जैसे हमारे शरीर में अगर चोट लग जाती है तो प्रोटीन हमारा घाव भरता है, उसी तरह अगर पेड़ पौधों को चोट लग जाती है, उनका अगर कोई अंग क्षतिग्रस्त होता है तो वहां पर जब देखते हैं आप गांठ बन जाती है, वो कौन भरता है? ट्राउमेटिन घाव भरता है। ये ट्राउमेटिन होता है जो घाव भरता है, कि घाव भरो 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 सिग्नल देता है तो वहां घाव भर जाती है। ट्राउमेटिन का काम है घाव भरना। इस तरह आप देख सकते हैं कि वृद्धि प्रवर्धक में जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेंस, ट्राउमेटिन, ये वृद्धि प्रवर्धक हैं। अब हम देखेंगे वृद्धि रोधी ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जो ग्रोथ को रोकते हैं। पादप हार्मोन्स के दूसरे प्रकार में जो वृद्धि रोधी है, हमने वृद्धि प्रवर्धक देख लिया, वो पांच थे। अब हम देखेंगे वृद्धि रोधी। वृद्धि रोधी में दो होते हैं हार्मोन, दो हार्मोन्स वृद्धि रोधी हैं, रोधी है। रोधी का मतलब होता है रोकने वाले, जो रोकता है किसी काम को रोधी कहलाता है। हाँ, तो ये वृद्धि रोधी के अंतर्गत, वृद्धि रोधी के अंतर्गत आप देख लीजिए कि वृद्धि रोधी के अंतर्गत दो हार्मोन आएंगे, एब्सिसिक एसिड और दूसरा एथिलीन। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये अंकुरण रोकना, वृद्धि रोकना और इसके बाद कोशिका विभाजन रोकना। इस अंकुरण को भी रोकता है, अंकुरण होने ही नहीं देगा। वृद्धि को भी रोकता है, मत 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 ये बड़े बड़े मत, ये बढ़ मत दिक्कत हुई। ये है कोशिका विभाजन, ये कोशिकाओं को विभाजित नहीं देता है। जब कोशिका विभाजित नहीं होगा तो कहाँ ग्रोथ होगा? कोशिका विभाजित नहीं होगा तो ग्रोथ क्या होगा? ये तो ये रोकने वाला काम करता है, इसीलिए वृद्धि रोधी है। एथिलीन C2H4, C2H4 क्या करता है? वृद्धि को रोकेगा, पक जाएगा, पकाएगा। एथिलीन, ये C2H4 ये भी वृद्धि रोधी के अंतर्गत आता है, इसका नाम है एथिलीन। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पूछता है सवाल कि पौधों में वो कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में, एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, वो उसका नाम है एथिलीन। C2H4 रासायनिक नेम, केमिकल नेम, इट्स नेम इज C2H4 एथिलीन। ये गैसीय अवस्था में रहता है और यह फलों को पकाता है। आप देखे होंगे कि जो फल पेड़ों पर पकते हैं एक समान रूप से पकते हैं और वो ज्यादा अच्छे होते हैं, बेटर तरीके से पकते हैं, पूरा एक समान चारों तरफ पका होगा। और जो हम लोग घर पे पकाते हैं, घर पे पकाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं ज्यादा पक जाता है, कहीं कम पकता है। अब हम देखते हैं कि घरवा पर जो पकाते हैं आप हैं, हम वहां घरवा पर तो उस किसकी मदद से पकाते हैं? अब देखिए, तो ये एथिलीन आप जान लीजिए, जो एथिलीन क्या करता है, ये फलों को पकाता है। ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों के अंदर मौजूद होता है। अब आपने देखा होगा कि जब आम आप लाते हैं घर पे या कहीं से ये करते हैं, बाजार से लाते हैं या तोड़ते हैं, तो उसके अंदर एक लिक्विड जैसा, जहां से आप तोड़ते हैं उस पॉइंट पर लिक्विड जैसा आता है। अगर वो मुंह पर लग जाता है तो मुंह आपका ये हो जाता है, पक जाता है। और घर गांव के जब हम लोग छोटे रहते थे तो हमारे मम्मी पापा या जो भी थे बड़े भाई लोग, वो बताते थे कि जब चोपिया निकाल लिए, चोप कहते हैं गौवा में, चोप निकाल लिए, वो क्या होता है? यही होता है, एथिलीन होता है, C2H4 होता है। हाँ, तो C2H4 होता है, इसी को निकाल लेना चाहिए, नहीं तो ये मुंह को पका देता है। चलिए देखते हैं, जब हम आज के जमाने में, आपको पहले भी कृत्रिम रूप से आम को पकाया जाता है या फलों को पकाया जाता है। तो फलों को पकाया जाता है कृत्रिम रूप से कैल्शियम कार्बाइड की मदद से। कैल्शियम कार्बाइड की मदद से फलों को पकाया जाता है। करते क्या है, क्यों? देखिए, कृत्रिम रूप से फलों को क्यों पकाया जाता है? इसलिए कि अगर हम वेट करेंगे तो बिजनेस के दृष्टिकोण से भी घटा होगा।
वेट करेंगे तो बिजनेस के दृष्टिकोण से भी घाटा होगा, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम आम का चाट लगाए, बगीचा लगाए हैं, तो हम फलों का इंतजार करेंगे तो कब पकेगा, हम जल्दी से बेचना चाहते हैं उनको। दूसरी चीज ये है कि हम इन फलों को दूसरों से प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं। अगर इन फलों को पेड़ों पर रहने दिया जाए तो कितने लोग इनको ढेले से, पत्थर से पीटते हैं और रात के वक्त चोरी भी कर लेते हैं, तो इसका भी खतरा रहता है। तो जल्दी से इसको पकाने के लिए हम इसको कृत्रिम रूप से पकाते हैं, आर्टिफिशियली पकाते हैं। जो गैस इसको आम को या फलों को आर्टिफिशियली पकाती है, उस गैस का नाम है एसिटिलीन। उस गैस का नाम है एसिटिलीन, C2H2। जबकि आप देखिए एथिलीन का रासायनिक नाम था C2H4 नाम है, ये होती है एसिटिलीन। एसिटिलीन कैसे पकाते हैं? हम बाजार से कैल्शियम कार्बाइड लाते हैं, CaCO2 लाते हैं प्लस CH2O, पानी रहता है, कैल्शियम कार्बाइड, गांव में लोग कार्बाइड करते हैं, पूरा नाम है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस CH2O, पानी। इसमें क्या करते हैं कि पानी में हम कार्बाइड को घोल लेते हैं और फिर उसी में फल को डाल देते हैं। फल को जब डालते हैं तो C2H2 प्लस CO बनता है, यानी कि एसिटिलीन यहाँ से उत्सर्जित होती है। अब यही फल को पकाती है। इसमें क्या होता है, कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों में आप देखते हैं कि जिधर कार्बाइड ज्यादा लग जाती है या इधर ये गैस ज्यादा लग जाती है, उधर जो है फलवा ज्यादा पक जाता है, एकदम से हलवा हो जाता है ससुरा, इतना पक जाता है खाने का मन नहीं करता कभी कभी। तो हम जो है कि उसको अच्छे से नहीं खा पाते हैं, या वो हमारा पैसा जो है बेकार ही चला जाता है। कभी कभी तो पूरा एकदम से हो जाता है, ज्यादा लग गई है, ज्यादा वहां पर गैस ये लग गई है, कैल्शियम कार्बाइड का ज्यादा प्रयोग कर दिया गया है। तो और गांव में देखिए उष्मा के द्वारा, गर्मी के द्वारा भी फलों को पकाया जाता है। क्या करेंगे कि भूसा में रख देंगे, भूसों वाला में वही दिक्कत होती है, पता चलेगा कि आधा पका नहीं है, अब उसमें हम खाते हैं। अब भैया छोड़ेंगे तो क्या होगा, पता चला कि जो पहले पक गया है वो छोड़ेंगे तो उस सड़ जाएगा, उधरिया वाला पटवा सड़ जाएगा। आधा खाते आधा फेंकते, आधा खाते आधा फेंकते, तो इस प्रकार का होता है उष्मा में। और कभी कभी क्या करते हैं, किसी कंटेनर में, जैसे गांव में दौरी उरी होती है, छिट्टा उठा होता है, उसी में अमवा को भर के अब उसी में पुआल लगा देंगे, पुआल से और मड से ऐसे पोत देते हैं। तो इस तरह भी आम गाँव में पकाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इसमें एक और टॉपिक है, खरपतवार। खरपतवार किसे कहते हैं, या खरपतवार क्या है और कहां पर ये पाए जाते हैं और ये किस तरह हमको इफेक्ट करते हैं, इसको देखा जाएगा। खरपतवार, देखिए खरपतवार क्या होते हैं। खरपतवार गांव वाले तो ऐसे में जान जाएंगे, गांव वाले लड़कों को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये CBSE बोर्ड वालों को दिक्कत होगी, गांव वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हर चीज जानते हैं ये। हाँ, ये हर चीज जानते हैं। तो खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार जिसे अनवांटेड प्लांट्स कहा जाता है। देखिए हमारे फसलों में जब आप फसल की खेती करते हैं या फसल बोते हैं, व्हेन यू सो सीड्स और दैट इज क्रॉप, जब फसल आप बोते हैं तो उन फसलों में, जैसे गेहूं की फसल हो गई, आपके धान की फसल हो गई और अन्य फसलें इसी तरह, और अन्य सब्जियां भी, तो उसमें कुछ ऐसे घासें उग आती हैं या जो कि आपके लिए अनवांटेड होती हैं, जिसे आप चाहते नहीं है, अवांछनीय होती हैं, आपके लिए उनकी कोई जरूरत नहीं होती है, और आपके फसलों में दिए गए फर्टिलाइजर्स, खाद को, पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अपनी सेहत बनाती हैं। तो इस केस में क्या होता है, और वो आपके लिए कोई फल भी नहीं देती, आपके लिए कोई दाना भी नहीं देती जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो इन घासों को ही, या अनवांटेड जो प्लांट्स हैं जिन्हें आप चाहते नहीं हैं, जो आपकी फसलों के साथ उग जाती हैं, उन्हीं को हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, या अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं। परीक्षाओं में आ जाता है। खरपतवार क्लियर हो गया। खरपतवार नाशी ऐसे दवाएं, मेडिसिन जो लिक्विड रूप में या पाउडर रूप में हो सकती हैं, ये जो खरपतवार को सुखाने के लिए या खरपतवार का नाश करने के लिए किसान भाइयों द्वारा, हमारे द्वारा प्रयोग की जाती हैं, उन्हें खरपतवार नाशी वीडिसाइड कहते हैं। मुख्यतः जो हमारे किसान भाइयों द्वारा जो 2 प्रकार के खरपतवार नाशी का मुख्यतः प्रयोग जनरली जो यूजुअली प्रयोग किया जाता है, पहला है सिमाजीन, द वेरी फर्स्ट वन इज सिमाजीन, और दूसरा है 2,4-D। परीक्षाओं में आता है ये वाला 2,4-D। देखा, इसका फुल फॉर्म बताइए, आपको पता नहीं, इसका फुल फॉर्म थोड़ा कठिन है। डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। ये 2 खरपतवार नाशी है जो कि घासों को खत्म करने के लिए, घासों को जलाने के लिए, घासों को मारने के लिए हमारे किसान भाइयों द्वारा प्रयोग की जाती है, या हमारे द्वारा प्रयोग की जाती है। देखिए सारा हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, पेड़ पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं,
हार्मोन्स की वजह से ही खुश होते हैं, हार्मोन्स की वजह से ही क्रोध आता है। अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मानव में लगभग 50 से ज्यादा हार्मोन्स, अभी उस पर रिसर्च जारी है। उसी तरह पेड़ पौधे। अब बताइए महिलाओं में मोछदाढ़ी नहीं आती है, क्योंकि वो वाला हार्मोन उनके अंदर है ही नहीं है। हमारे अंदर वो हार्मोन है जो मोछदाढ़ी के लिए जिम्मेदार है। मोछदाढ़ी जो यहाँ पर कह बालों को जाओ जाओ वहीं उगो, यहाँ पर उगो 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 जाके। एंड्रोजन हार्मोन है हमारे में, एंड्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा है, महिलाओं में एंड्रोजन नहीं है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है। इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसलिए महिलाओं को में बाल दाढ़ी नहीं है, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन बाल दाढ़ी के लिए जिम्मेदार है। वो बाल दाढ़ी को कहता है उग जाओ, मर्दाना अब दिखाना है, ये मर्द है, कुछ तो अंतर रहना चाहिए। हाँ महिला, हाँ आदमी रौब के लिए और महिलाएं सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। अब महिलाएं सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, ऊपर से मोछ आ जाएगी तो कहा वही भाई सुंदरता, उनकी तो सुंदरता गई काम से, इसीलिए वो हार्मोन जो है नेचुरली उनके अंदर नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भगत, जय गांधी।